Now we see the problem on ladder friction. Ladder यानी सीढ़ी. कुछ भी काम करने के लिए वर्कर्स या अपन खुद भी कभी कभी एक वॉल पे लैडर रेस्ट करते हैं, दूसरा एंड ग्राउंड पे रहता है और उसके ऊपर अपन चढ़ के कुछ सीलिंग पे काम करते हैं. सीढ़ी, लैडर यानी सीढ़ी. अब ये जो लैडर है ये कभी कभी पर्सन्स यानी प्रॉब्लम में स्पेशली पर्सन दिया होता है, या तो फिर कभी कभी ये वॉल और ये ग्राउंड और ऐसा लैडर कितने इंक्लिनेशन में रख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है. अभी अगर लैडर मैं वॉल को एकदम चिपक के रखता हूँ तो लैडर कोलैप्स होने को कोई चांसेस नहीं है. जैसे जैसे इंक्लिनेशन बढ़ेगा ऐसे दूर दूर लेके जाएंगे तो ऐसी एक स्टेज आएंगी कि जहाँ पर रखने के बाद में लैडर इक्विलिब्रियम में रहेगा. अब इससे थोड़ा सा भी अगर इंक्लिनेशन बढ़ा देते हैं तो लैडर स्लिप हो जाएगा. तो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल of this ladder to keep this ladder in equilibrium, that we have to find out. ये भी हो सकता है. तो अब इस प्रॉब्लम में जो दिया है वो अपन देखते हैं एक एक क्या क्या क्वेश्चंस में डेटा अवेलेबल है और क्या निकालना है. ए यूनिफॉर्म लैडर ऑफ 24 मीटर लॉन्ग, 24 मीटर लॉन्ग है. तो ये जो लैडर है ए से बी ये 24 मीटर लेंथ है उसकी, ये दी हुई है. एंड वेट 400 न्यूटन, वेट भी दिया है इसका. ये लेंथ देन 400 न्यूटन इज द लेंथ वेट. वेट ऑलवेज एक्ट ऑफ एनी बॉडी थ्रू सीजी, सेंटर में से एक्ट होगा. तो ये टोटल 24 मीटर है. अब उसका सेंटर जो है ये रहेगा 12 मीटर, 12 मीटर पे सेंटर रहेगा, बराबर है. यहाँ से ये 12 मीटर पे सेंटर, और सेंटर में से 400 न्यूटन वेट एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये दिया हुआ है. अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल एट एन एंगल 60 डिग्री विथ ग्राउंड, ग्राउंड को 60 डिग्री में रखा गया है, ये भी दिया हुआ है. ये 60 डिग्री इज ऑल्सो गिवन. हाउ फार along a ladder, along the ladder a man of 600 Newton can climb before the ladder on the verge of slipping. क्या दिया है? How far along the ladder, लैडर के अलॉन्ग, ऐसे लैडर के अलॉन्ग ए मैन ऑफ वेट 1600 न्यूटन, 1600 न्यूटन वेट पर्सन का है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, 160 किलो वेट हो गया उसका, जो दिया है वही लेंगे. नॉर्मली 60 ठीक है, तो 600 न्यूटन है. कैन क्लाइम बिफोर द लैडर ऑन द वर्ज ऑफ स्लीपिंग, ये कितने लेंथ तक अलॉन्ग पर्सन क्लाइम हो सकता है ताकि लैडर स्लिप ना हो. अब ये डिस्टेंस नहीं दिया है, दैट वी हैव टू फाइंड. अपन मानते हैं कि यक्स डिस्टेंस अलॉन्ग द लैडर मैन कैन क्लाइम, यहाँ तक वो क्लाइम हो सकता है. अब यहाँ से थोड़ा भी अगर एक स्टेप भी आगे जाता है तो लैडर इधर कोलैप्स हो जाएगा. ये पॉइंट जो है इधर मूव होगा, बराबर है. ये पॉइंट इधर होगा, ये पॉइंट नीचे आएगा और लैडर कोलैप्स हो जाएगा. तो ये कितना डिस्टेंस मूव हो सकता है उतना निकालना है. हियर एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल कॉन्टैक्ट सरफेसेस, जहाँ पे भी सभी कॉन्टैक्ट सरफेस पे वो दिया है 15 न्यूटन, 15 डिग्री एंगल ऑफ फ्रिक्शन. वी नो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, tan of angle of friction means tan theta is equals to mu. So tan theta is equal to tan 15 degree is equals to mu, and this value it comes 0.268. ये म्यू की वैल्यू निकल गई. यहाँ पे म्यू डायरेक्ट न देते हुए एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है. एंगल ऑफ फ्रिक्शन या हो सकता है एंगल ऑफ रिपोज. अगर एंगल ऑफ रिपोज भी देते हैं
तो भी tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू म्यू, ये पता है म्यू। तो जो भी डेटा दिया है यहाँ पर मैंने ट्रांसफर कर दिया है फिलहाल। इसके फ्री बॉडी डायग्राम अपने को निकालना है। ये सभी एक्टिव फोर्सेस बता दिए। अभी यहाँ पर रिएक्टिव फोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं वो निकालेंगे। तो ए पॉइंट और बी लैडर और सी और डी अगर काम करता है तो मैंने पॉइंट्स के नाम दे दिए हैं। एक एक फोर्सेस यहाँ शो करने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन बनेंगी। दिस नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड को है या फ्लोर में, एक तो R1 कर सकते हैं या तो फ्लोर का F भी ले सकते हैं। R मीन्स रिएक्शन, F स्टैंड्स फॉर रिएक्शन एट फ्लोर, फ्लोर पे रिएक्शन। ये हो गए। अब इस कंडीशन में ये लैडर में, लैडर का जो मोशन है ये पॉइंट इधर जाएगा मोशन, तो लैडर की जो मोशन है ये इस तरह रहेगी इस पॉइंट पे। अगर मोशन इस तरफ है, ये पॉइंट इधर अगर जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो बताते हैं अपन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे रहेगा अपोजिट टू मोशन, मोशन इधर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोले तो F, एंड इट इज इक्वल्स टू अपना रेगुलर म्यू आर। म्यू की वैल्यू 0.268, ये म्यू की वैल्यू, एंड आर मीन्स आर F। ये मैंने यही लिख दिया है, वो एक लाइन गायब करना है इसलिए। यहाँ के हो गए फ्री बॉडी डायग्राम के रिएक्टिव फोर्सेस। अब इस पॉइंट पे आते हैं। इस पॉइंट पे अगेन देयर इज वन रिएक्शन नॉर्मल टू वॉल, ये R। अब ये वॉल है इसलिए RW दे दिया है, R2 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर मोशन क्या होगी, ये जो पॉइंट है ये नीचे आएगा, दिस विल बी द मोशन, मोशन नीचे। अब मोशन के अपोजिट अपने को देना है F, सो मोशन डाउनवर्ड, ये पॉइंट की डाउनवर्ड मोशन रहेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, एंड F इज इक्वल्स टू अगेन 0.268 और ये रहेगा RW, बराबर है, और मोशन जो है ये डाउनवर्ड RW। तो यहाँ पर ये यहाँ पे दो फोर्सेस, यहाँ पे दो फोर्सेस मैंने बता दिए। कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम में एक बताया जाता है कि वॉल इज स्मूथ। अगर मान लो वॉल इज स्मूथ ऐसा दिया है, स्मूथ यानी म्यू की वैल्यू बिकम 0, दोनों भी स्मूथ नहीं रहेंगे। अगर दोनों स्मूथ है तो लैडर जगह पे नहीं रहेगा, वो स्लीपी होते रहेगा। इसलिए वॉल स्मूथ दिया जाता है बहुत से प्रॉब्लम में, ताकि आपका कैलकुलेशन कम हो जाए और आपको कंसेप्ट समझ में आया है नहीं है ये भी पता चल जाता है, और आपका कैलकुलेशन में एक अननोन कम होने से म्यू की वैल्यू, यहाँ की म्यू की वैल्यू कम हो जाती है, तो थोड़ा सा इजी जाता है। मैन जो है ये भी नहीं दिया जाता है बहुत बार, खास करके डिप्लोमा के लिए, तो कैलकुलेशन में टर्म्स थोड़े कम हो जाते हैं, तो आसानी से जल्दी कैलकुलेशन हो सके और आपका कंसेप्ट आपको पता है या नहीं ये भी पता चल जाता है। ओके, लेकिन जो प्रॉब्लम दिया है उसको देखते हैं। ये स्मूथ अगर है तो म्यू की वैल्यू 0 लेना है, इतना ध्यान में रखना है, क्योंकि अपन यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम ले रहे हैं, तो बाकी जो चीज़ें क्या क्या हो सकती है वो मैंने आपको बता दी है। नाउ वी गो फॉर आवर calculations as usual. Here data given I have inserted here. Then to find, question asked in this problem is about x. X means the distance we have to find out. Then we go for solution. Every problem of friction we have to solve by using conditions of equilibrium. Simple conditions of equilibrium use करना है। Summation fx is equal to 0, summation fy is equal to 0, and third condition summation m is equal to 0.
इट इज अप्लीकेबल व्हेन देयर आर डिस्टेंसेस, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, है ना। तो यहाँ पर ये नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है कि ये अलग पॉइंट है, यहाँ से ये डिस्टेंस दिया है, ये दूसरा पॉइंट है, ये अलग अलग पॉइंट्स है, और तो ये नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बन गई। तो वहाँ पर यम की कंडीशन लगाना होगा, समेशन यम इज इक्वल टू 0। तो 3 अननोन्स अपन निकाल सकते हैं आराम से। तो 3 अननोन है, यहाँ पर एक आर एफ है, एक है ना आर एफ यहाँ पर है, एक आर एफ, दूसरा आर डब्ल्यू है, या आर डब्ल्यू यहाँ पे, यानी आर डब्ल्यू एक, ये हो गए 2 अननोन, और तीसरा है यक्स। तो 3 अननोन है और 3 इक्वेशन अवेलेबल है, तो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, सो फ्रॉम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, conditions of equilibrium, summation f x is equal to 0, first condition of equilibrium that I am going to use here. Okay, summation f x is equal to 0. तो sum of all x direction forces, अभी मैंने यहाँ पे डिस्टेंसेस निकाले नहीं हैं, और डिस्टेंसेस मोमेंट के टाइम में अपने को लगने वाले हैं तब भी निकाल सकते हैं, या तो फिर अभी डिस्टेंसेस यहाँ पे लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंगल इज गिवन, एंगल दिया है, ओके, और ये लेंथ दी है, तो बाकी सब डिस्टेंसेस निकल जाते हैं। तो tan cos sin इससे अपन डिस्टेंसेस निकाल लेंगे। तो ये डिस्टेंसेस कितने आते हैं, दैट आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्टली हियर 24 इज द टोटल, तो इसके हाफ ये डिस्टेंस हो जाएगा। सो इट इज इक्वल्स टू 12 मीटर। ये 60 का एंगल होने की वजह से ये हाफ रहेगा, ये 12 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 12, ये टोटल 24 है, तो ये 12। तो यहाँ पर ये 12 है, तो ये डिस्टेंस बनेगा 6 मीटर, ये वाला, ये डिस्टेंस। अब अपने को लगेगा x का ये डिस्टेंस यहाँ से, तो ये डिस्टेंस जो बनेगा ये 0.5 x यहाँ से यहाँ तक, 0.5 x यहाँ से यहाँ तक, ओके। और ये जो डिस्टेंस है ये भी अपने को लगेगा मोमेंट लेते समय। सो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 20.78 मीटर, ये। सो दीज आर डिस्टेंसेस 1 2 3 और ये चौथा, ये डिस्टेंसेस मैंने यहाँ पे नोट कर दिए। ये मोमेंट के टाइम लगने वाले हैं, समेशन एफ में तो लगना नहीं है, ओके। सो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल फोर्सेज अलॉन्ग एक डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में एक फोर्स है, तो ये आएगा 0.268 एंड आर एफ, इट इज पॉजिटिव क्योंकि ये टूवर्ड्स राइट जा रहे हैं, ओके। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेज जो है ये यहाँ पर है एक, और वो है नेगेटिव एक्सेस की तरफ जा रहा है, तो आर डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, ओके। सो ये इक्वेशन फिलहाल मैं वैसे ही रख देता हूँ, जैसे लगेंगे तब तो देखेंगे। और इक्वेशन भी अगर मैंने आपको बना के दिए दैट वुड बी सफिशिएंट, हो गया। देन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। सो एफ वाई की कंडीशन यहाँ लिख सकते हैं अपन वैसे, आर डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.268 और आर एफ, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे इसके जगह, ओके। सो दिस इज 1 इक्वेशन, ओके। हाँ, अब सेकंड कंडीशन लगाएंगे अपन यहाँ पर। तो वर्टिकल फोर्सेस सम करना है, ये आर एफ इज वर्टिकल, सो आर एफ इट इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज एक्टिंग अपवर्ड। ये दो फोर्सेज जो है ये डाउनवर्ड है, सो -400 -1600 हो गया ये, और ये है एक वर्टिकल फोर्स 0.268 आर डब्ल्यू, सो and it is upward, so put positive sign 0.268 R W and equals to 0 as per this condition. This is the condition of equilibrium.
दैट आई हैव यूज हियर। ये दो कंडीशन मैंने लगा दिया भाई यहाँ पर, ठीक है। तो ये ध्यान में आ गया, आर एफ and these two minus because these are downward forces and upward force is here 0.268 वगैरह जो है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो ये वैल्यू जो है आर डब्ल्यू की इसमें पुट कर देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन में आर डब्ल्यू की वैल्यू पुट करते हैं तो आर एफ निकल जाएगा, आर एफ प्लस माइनस हियर 2000 डायरेक्टली आई एम गोइंग टू राइट 400 एंड 600, देन प्लस 0.268 और आर डब्ल्यू की वैल्यू जो है ये है 0.268 एंड आर एफ इक्वल्स टू 0। आर एफ ये दो ही चीज़ें इसमें बचे हैं। सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आर एफ, इट इज इक्वल्स टू 1865.98 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर एफ एंड आर डब्ल्यू ये वैल्यू इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आर डब्ल्यू, इट इज इक्वल्स टू 500.08 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर डब्ल्यू। ये दो वैल्यूज अपने निकल गए, हो गए, दो अननोन्स हो गए। अब तीसरा मेन अननोन बचा है यस, जो अपने को आंसर चाहिए। So third condition of equilibrium that I am going to use here, summation m is equal to 0. This is the third condition of equilibrium. तो यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, उसके अबाउट मोमेंट ले लेंगे, ओके। ए पॉइंट ले लो या तो बी ले लो। तो यहाँ पर अपने को ए पॉइंट लेना ज़्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि अपन ने डिस्टेंसेज जो है यहाँ से गिने हैं, ये लिखे हुए। अगर ये पॉइंट लेते हैं तो फिर इधर से डिस्टेंसेस लिखना पड़ेगा, और इसलिए अपन पॉइंट ए चूज करते हैं। सो हियर टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए पॉइंट मैंने चूज कर दिया यहाँ पर मोमेंट लेने के लिए, ओके। सो आई एम गोइंग टू राइट इक्वेशन ऑफ मोमेंट। ये पॉइंट अपन ने रेफरेंस पॉइंट लिया है, इसके अबाउट मोमेंट लेना है अपने को। ये पॉइंट यहाँ से सब डिस्टेंसेस गिनेंगे एक एक फोर्स के। अब ये जो दो फोर्सेस है ये दोनों एक ही पॉइंट में से जा रहे हैं, तो दिस विल नॉट गिव एनी मोमेंट। ये दोनों फोर्सेस एक ही पॉइंट में जा रहे हैं, ये भी और ये भी, तो ये अपने पिक्चर में नहीं आएगा, मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएगा। और बचे हुए कौन से फिर 1, 2 और ये 3, 4, ये 4 फोर्सेस अपने यहाँ पर आएंगे। तो पहला एक एक लेता हूँ मैं, 400 ले लिए। अभी 400 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 400, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है 6, ओके। देन इट विल गिव द मोमेंट, कौन सी मोमेंट देगा, क्लॉकवाइज, ये ऐसे रोटेट करेगा ये पॉइंट को, तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट हो गई, ओके। देन 1600 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 1600 का यहाँ से कितना है, तो ये 0.5x है, तो 0.5x। और ये मोमेंट भी जो ये पॉइंट को ये भी ऐसे रोटेट करेगा, तो ये क्लॉकवाइज हो गए करके यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएंगे, ओके। देन थर्ड फोर्स मैं ये ले रहा हूँ, सो 0.268 और RW, तो RW की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी निकाल ली है यहाँ पर, सो इट इज 500.08। और ये जो ये पॉइंट को ये फोर्स जो है ये ऐसे घुमाएगा, सो हियर इट इज एंटी क्लॉकवाइज, सो पुट हियर नेगेटिव साइन। अब बचा है RW, सो RW अपन ने फिर से यहाँ पे निकाल के रखा है, तो और RW जो ये भी ऐसे घुमाएगा ऐसे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, सो पुट माइनस। RW की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 500.08। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, RW का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगा, ये वाला, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा अगर निकालते हैं और ये डिस्टेंस रहेगा, तो ये डिस्टेंस अपन ने यहाँ पे लिखा है, इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी ये पॉइंट जो है ये ऐसे गया। अब ये पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये है 20.78
एंड इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है, यक्स, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ यक्स हियर फ्रॉम दिस इक्वेशन 12 मीटर। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। बराबर है। तो इस तरह लैडर फ्रिक्शन का प्रॉब्लम छुड़ा सकते हैं। बहुत आसान है, सिर्फ एक डिस्टेंसेस निकालना, ये बराबर साइन कॉस जो है उसको यूज करके, और मेन चीज़ है ये कंडीशंस लगाना है प्रॉपरली। और इक्वेशंस थोड़ा सा ज़्यादा ये लंबा चौड़ा हो जाता है तो प्लस माइनस वो केयरफुली लिखना है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम बहुत आसान है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द लीस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स P to start motion of any part of the system of 3 blocks resting upon one another as shown in figure. Here there are 3 blocks, one block A, B and C resting on each other. This figure is given. Then the weights of the block is also given. Weight of block A is here 300 Newton. Then weight of block B, this one is 200 Newton, and no, it is 100. Then weight of block C, it is 200 Newton. Weights of different blocks is also given here. Along with this, फ्रिक्शन दिया है ए और बी, ये ब्लॉक में से ए और बी, ये जो इंटरफेस है दोनों के बीच, ये सरफेस, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है इट इज 0.3। अब दूसरा इंटरफेस बी और सी, ये दो सरफेस का जो कांटेक्ट है, इस कांटेक्ट में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया हुआ है, ये 0.2। बाद में ये जो सी ब्लॉक है और ये जो ग्राउंड है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू 0.1। ऐसे तीनों जगह के, तीनों सरफेसेस के अलग अलग फ्रिक्शन है। इसका मतलब ये जो ब्लॉक है सेम मटेरियल के लिए अलग अलग मटेरियल्स के हैं, तो उनके सरफेसेस अलग अलग है, इसलिए फ्रिक्शन की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ये अलग अलग है। सो दिस इज गिवन प्रॉब्लम। इन दिस के प्रॉब्लम द क्वेश्चन आस्क्ड इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P टू इम्पेंड मोशन। अब इसमें 3 पॉसिबिलिटी है। एक तो ये P लगाने से ये ऊपर का जो ब्लॉक है A, यही मूव हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ये A और B दोनों साथ में मूव होंगे P लगाने के बाद। थोड़ा इमेजिन अलग से करो। अब तीसरी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ये तीनों ब्लॉक फ्रिक्शन पे डिपेंड है ना, तो ये तीनों ब्लॉक मिलके ये P यहाँ पर लगाने के बाद भी ये तीनों मूव हो जाए। ओके, ये डिस्टेंसेस नहीं दिए, डिस्टेंसेस का अपने को कुछ संबंध नहीं है ना। अगर डिस्टेंसेस नहीं है तो तीसरी कंडीशन गई अपनी, समेशन m इज इक्वल टू 0 लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 0। ओके, तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी है। पहले ब्लॉक A मूव हो जाए, अगर बहुत स्मूथ रहा ये सरफेस तो क्या होगा, ब्लॉक A मूव हो जाएगा। अगर ये स्मूथ नहीं है तो ये दोनों का लॉकिंग अच्छा रहेगा, इंटरलॉक, ये दो सरफेस में अगर इंटरलॉकिंग बहुत अच्छा है, मजबूत है, तो ये दोनों मिलके ये मूव हो जाएंगे, यहाँ फ्रिक्शन अगर कम गिरा तो। अब ऐसा मानते हैं कि ये दोनों भी जगह पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से ये दोनों भी मूव नहीं हो रहे, तो ये पूरा की पूरी असेंबली मूव हो जाए, ये अगर फ्रिक्शन स्मूथ है तो, है ना। नेचुरली वैसे भी यहाँ पे 0.1 यानी कम ही है, फ्रिक्शन रिड्यूसिंग है, तो कौन कैसे ब्लॉक मूव होगा और कितना मिनिमम में ये पूरी सिस्टम मूव हो जाएगी, या तो फिर एक ब्लॉक भी मूव हो जाए, है ना, मिनिमम फोर्स, तो वो निकालना है। सो हियर देयर आर 3 केसेस, 3 केसेस बनेंगी। एक तो ब्लॉक ए का मूवमेंट, या तो ए बी का मूवमेंट, या ए बी सी का मूवमेंट। सो केस नंबर 1, ब्लॉक ए मूव्स, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो
ये एक पॉसिबिलिटी बन गई यहाँ पर, ब्लॉक ए मूव्स। ओके, तो ब्लॉक ए के लिए मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे निकल रहा हूँ। ये है अपना ब्लॉक ए, क्योंकि कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना है तो फ्री बॉडी डायग्राम लगेंगी। ए, यहाँ पर एक फोर्स है P, बराबर है, और इसका जो वेट है, वेट विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन डेफिनेटली ऑलवेज। वेट वो दिया है 300 न्यूटन, तो वेट 300 न्यूटन। देन यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन रहेगी R, बराबर है। और अब इस केस में ब्लॉक विल मूव टूवर्ड्स राइट, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आई हैव टू शो टूवर्ड्स लेफ्ट। यह है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंड दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इज इक्वल्स टू 0.3। ये फ्रिक्शन यहाँ पे दिया है 0.3 एंड मल्टीप्लाई बाय R। ओके, सो 4 फोर्सेस लगाना था, तो चारों फोर्सेस आ गए, वेट दिया हुआ फोर्स R, ये हो गए चारों। तो कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ आई कैन अप्लाई फ्रॉम conditions of equilibrium. I am not writing here condition of equilibrium, need not to write. Summation Fs is equals to 0. Okay, so P towards right put positive sign, बराबर है। अब ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है -0.3 और R ये एंड इक्वल्स टू 0। इसमें 2 अननोन है, आंसर नहीं निकलेगा। देन अनदर कंडीशन, समेशन Fy इज इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन में -300, क्योंकि ये डाउनवर्ड फोर्स है, ये अपवर्ड है, तो प्लस R एंड इक्वल्स टू 0। फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ R 300 न्यूटन, बराबर है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 में ये 3 की वैल्यू पुट करो, 300 इंटू 0.3, 3 बोले तो 90, सो P विल बी हियर इक्वल्स टू 90 न्यूटन। एक P की वैल्यू हो गई 90 न्यूटन पे, ये ब्लॉक ए मूव हो जाएगा 90 न्यूटन पे, बराबर है। तो ये एक वैल्यू हो गई। देन वी गो फॉर केस नंबर 2। केस नंबर 2, blocks A and B moves together, ये दोनों मिलके मूव होंगे। तो यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगी? ये ऐसे, ये ब्लॉक ए, दूसरा उसके नीचे है ये है बी, बराबर है। अब इसके फ्री बॉडी डायग्राम निकालते समय वेट ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये वेट कितना हो गया? यहाँ का 300 और ये 100, सो टोटल वेट हियर 300 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 400 न्यूटन। ये वेट हो गया 400। देन ये फोर्स इज एक्टिंग हियर टूवर्ड्स राइट, P दिया हुआ है। देन रिएक्शन आई हैव टू शो हियर एट दिस इंटरफेस R। ब्लॉक किधर मूव हो गया? टूवर्ड्स राइट, तो टूवर्ड्स लेफ्ट साइड में अपने को देना पड़ेगा F, एंड दिस F इज इक्वल टू हियर, F इज इक्वल टू 0.2 R। ये 0.2 है यहाँ पर म्यू की वैल्यू, तो 0.2 R। ओके, सो 4 फोर्सेस हो गए, 1 2 3 4। नाउ वी कैन अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फ्रॉम समेशन Fx इज इक्वल टू अगेन 0। एक डायरेक्शन के फोर्सेस ले लो, -0.2 R, ये वाला इधर जा रहा है इसलिए माइनस, ये प्लस P इक्वल टू 0। इसमें और फिर से दोबारा 2 अननोन है, इक्वेशन नहीं निकला, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया मैंने नाम। सो Fy इज इक्वल टू 0। तो y डायरेक्शन में R अपवर्ड है तो पॉजिटिव, देन डाउनवर्ड फोर्स 400 है,
So minus 400 and equal to 0. From this we will get R is equal to 400 Newton and equation number 4. R की वैल्यू यहाँ अगर पुट करते हैं तो P की वैल्यू मिल जाएगी. यहाँ पर आई कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3, P इज इक्वल्स टू कितना आएगा 4 इंटू 2 80 मीन्स हियर 80 न्यूटन. देन नेक्स्ट केस नंबर 3, केस 3. हियर केस नंबर 1, केस नंबर 3, केस नंबर 2. ओके, अब केस नंबर 3 क्या है? ब्लॉक्स A, B and C move together. ये तीनों साथ में मूव होंगे. अभी जो मैंने पहले बताया था, ये फोर्स से ये तीनों के तीनों असेंबली पूरी मूव हो जाएंगी. तो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगी? ये पहला ब्लॉक A, ये ब्लॉक B और तीसरा ये ब्लॉक C है ना. ये A, B और C. अब यहाँ पर टोटल वेट कितना होगा? टोटल वेट विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन 300, 100, 200. सो ये टोटल वेट बन जाएगा यहाँ पर 600, 600 न्यूटन एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. P इधर है, ये P एज यूजुअल. देन R बोले तो अपवर्ड रिएक्शन R. ये असेंबली पूरी इधर मूव हो जाएगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है टुवर्ड्स लेफ्ट देना पड़ेगा इधर ऐसे, बराबर है. एंड इट इज इक्वल टू 0.1 R. म्यू R लिखते हैं ना अपन, तो म्यू की वैल्यू 0.1 दी है यहाँ पर. 0.1 इंटू R. दिस इज यप. अगेन फ्रॉम क्या? समेशन Fx इज इक्वल टू 0. एक डायरेक्शन के फोर्स है, 4 फोर्सेस हो गए, 1 2 3 4. सो P टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव माइनस 0.1 एंड R इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5. ओके, देन सेकेंड कंडीशन समेशन Fy इज इक्वल्स टू 0, y डायरेक्शन के फोर्सेस. सो 600 इज डाउनवर्ड फोर्स, पुट माइनस साइन, देन प्लस R, it is upward force, so R equals to 0. From this, R will be equals to 600 Newton. This is our equation number 6. Okay, now ये R की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं. 0.1 इंटू R 60 एंड राइट साइड में गए तो ये हो जाएगा 60, तो 60 न्यूटन. So this is the value of P for the case number 3. Okay, तो here we got 3 values of P. एक 90, इसको मूव करने के लिए 90, और A और B मिलके अगर मूव करना है तो 80, और तीनों को मिलके लगाना मूव करना है तो 60. इसका मतलब अगर 60 न्यूटन फोर्स लगा दो तो पूरी की पूरी असेंबली मूव हो जाएंगी, बराबर है. ओके, सो इन दिस केस लीस्ट वैल्यू, here the question is to find P minimum. Here it is asked least value, सबसे कम P की वैल्यू कितनी रहेगी ताकि ये असेंबली से में से एक मूव हो जाए या पूरी असेंबली मूव हो जाए, है ना. कम से कम P लगने वाला, यानी एक भी अगर मूव हो जाए, अगर यहाँ पे 60 आ जाता था तो अपन यही 60 मानते थे. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ P, सो हियर आई कैन कोट P minimum is equals to 60 Newton and this will be our final answer. This is our final answer. Okay, so this is the minimum value of P required to move this assembly in the direction of P direction में move होने के लिए. Okay, next problem. The 100 Newton cylinder shown in figure इज हेल्ड एट रेस्ट, यानी इक्विलिब्रियम में रखा गया है ये सिलेंडर को, हेल्ड एट रेस्ट बाय ए वेट P वेट से.
ना तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, उसको होल्ड करके रखा है ये पी ने। सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉर्ड रैप अराउंड द सिलेंडर, ये जो रोप है, ये कॉर्ड है, इसको ऐसा लपेट के रखा है और यहाँ पे छोड़ दिया है। इफ द स्लीपिंग इम्पेंड्स, अगर स्लीपिंग इम्पेंड स्टार्ट होती है, एंड इफ द स्लीपिंग इम्पेंड्स बिटवीन सिलेंडर एंड द इंक्लाइन डिटरमाइन द पी एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। स्लीपिंग इम्पेंड यानी बिल्कुल जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ, अपना सब जो भी है टॉपिक अपन स्टैटिक पार्ट कवर कर रहे हैं, रेस्ट कंडीशन, इक्विलिब्रियम, मोशन नहीं है, ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, और मोशन इम्पेंड स्टार्ट्स होने के कगार पे है लेकिन हुआ नहीं है, जस्ट ऑन द पॉइंट, लास्ट पॉइंट। अगर थोड़ा भी पी कम हो जाता है, पी की वैल्यू अगर कम होती है तो ये सिलेंडर वापस चले जाएगा। पी थोड़ी सी अगर ज़्यादा हो जाती है तो ये ऊपर जाएगा। ना तो इसको नीचे जाने देना है ना तो इसको ऊपर आने देना है, यानी इक्विलिब्रियम में रखना है। तो पी की वैल्यू क्या रहेगी, ये अपना इसका मीनिंग है। सो हियर देयर आर टू क्वेश्चंस, वन इज टू फाइंड पी एंड सेकंड वन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये दो चीज़ें निकालना है। वेट दिया हुआ है 100 न्यूटन, फिगर ही दी है, और डायमीटर 2 मीटर दिया है। अगर यहाँ पे डायमीटर है यानी डायमेंशन है तो थर्ड कंडीशन वी शुड हैव टू अप्लाई, अपने को लगेगी छू। ओके, तो समेशन एम शुड बी इक्वल टू 0 वो लगेगी, अलॉन्ग विथ समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एफ वाई 0। अब मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूँ डेटा में। उसी सिलेंडर को थोड़ा सा लार्ज किया है क्योंकि फोर्सेस वगैरह दिखना चाहिए इसलिए। तो one by one the forces that I am going to show here. Weight of cylinder is given 100 Newton. That weight I am going to show here. This is the weight of cylinder 100 Newton given here. 100 Newton दिया है, बराबर है, वो लिख दिया मैंने। उसके बाद ये P है एक, ये भी दिया हुआ है P, यहाँ पर ये दो चीज़ें दी हैं। ओके, अब अपने को कंप्लीट करना है फ्री बॉडी डायग्राम, मैंने रिएक्टिव फोर्सेस बताना है। ओके, अब ये जो सिलेंडर है मैं यहाँ एक छोटी स्केच बना के बताता हूँ। ये भी एक सिलेंडर है, वही सिलेंडर है, उसके 1 2 3 छोटा निकाला है क्योंकि यहाँ स्पेस के ज़्यादा मिले इसलिए। अब ये सिलेंडर जो है इम्पेंड मोशन इन अपर डायरेक्शन, बराबर है। तो ये मूवमेंट कैसी होगी इसकी, सिलेंडर इस तरह मूव होगा, बराबर है। ये प्लेन है। अब यही एरो मैं यहां बताता हूं, और इसका मतलब ये जो एरो है ये कहां जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ये, बराबर है। सो ये हो गई मोशन, और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अपने को बताना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट ओनली हियर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में देना है। ये ऐसे अगर मूव होगा इस तरफ तो ये एरो इधर जा रहा है, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में एफ देना है। यही ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी तो प्रोसेस एज यूजुअल है। अभी ये जो एंगल है, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर। अभी ये ट्रायंगल से कैसे एंगल आते हैं मैंने बार बार आपको बताया है। सो दिस एंगल वुड बी हियर, ये जो है रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन रहेगी अपनी, और इसी रिएक्शन को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये रिएक्शन, बराबर है। सो दिस एंगल विल बी हियर 30 डिग्री, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बराबर है। सो दिस इज रिएक्शन आर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ, तो ये रहेगा अपना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एफ, ऑलवेज एफ, एंड इक्वल्स टू म्यू आर। ये अपना रेगुलर ही है, आर भी पता नहीं, म्यू भी पता नहीं है, म्यू आर लिख के यहाँ पे छोड़ दिया है मैंने। ओके, और ये पी। अभी फ्रिक्शन के प्रॉब्लम इंक्लाइन प्लेन पे अगर है तो सब प्रॉब्लम में अपन क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस जो है पैरेलल टू ये और वाई एक्सिस उसको 90 डिग्री ऐसा करना है। तो एक्स और वाई एक्सिस मैं पोजीशन पहले बता देता हूँ। यहाँ पर ये रहेगा अपना एक्सिस एक्स इस तरह, ये एक्स एक्सिस। अब इसको ये वाई एक्सिस परपेंडिकुलर, उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहती है एक्स और वाई, ये वाई, तो उसी को मैं सामने भी इधर बता सकता हूँ वाई। तो बाकी सब जो फोर्सेस लगते हैं इंक्लाइन, वो इंक्लाइन फोर्सेस अपने को कन्वर्ट करना है उसके दो कंपोनेंट्स में। यहाँ पर इंक्लाइन अभी कौन से हो गए, ये भी इंक्लाइन है और ये वाई एक्सिस है, ये भी इंक्लाइन ही है ना। तो इसके अपने को कंपोनेंट्स निकालना पड़ेगा। तो ये जो एंगल है ये भी नेचुरली वही रहेगा, ये भी 30 डिग्री रहेगा, ये भी 30, ये भी 30, बराबर है, दोनों भी 30 रहेंगे। तो इसके दो कंपोनेंट्स अपने को निकालना इंपॉर्टेंट है। ये जो फोर्स है इसका कंपोनेंट मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, ये रहेगा कंपोनेंट एक, अब दूसरा ये कंपोनेंट रहेगा ट्राइडेंट। इसके दो बनाए, ये 30 डिग्री एंगल इससे मेजर किया है, बराबर है। तो वाई एक्सिस से मेजर किया है, तो वाई कंपोनेंट को अपने को देना पड़ेगा। यहाँ पर इसकी मैग्नीट्यूड P cos ऑफ 30 डिग्री, ये ओके, ये P तो निकल गया अपना। अब इसको मैं डॉटेड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, हाँ। देन ये रहेगा P sin ऑफ 30 डिग्री, बराबर है। एंगल अपन ने गिना है वाई एक्सिस से, तो वाई कंपोनेंट को कॉस से मल्टीप्लाई करना होगा और दूसरा जो है एक्स कंपोनेंट उसको साइन से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसके अपन ने दो पार्ट बना लिए। अब ये फोर्स P, इसके दो कंपोनेंट्स, एक ऐसा रहेगा, ये एक कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट इस तरह, हो गए। अभी ये भी 30 डिग्री एंगल है, ये मेजर किया है अपन ने इधर में वाई, ये वाई एक्सिस हो गया है ना, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से एंगल मेजर किया है, तो वाई कंपोनेंट के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे P cos ऑफ 30 डिग्री, ये बराबर है P cos ऑफ 30 डिग्री, और ये जो है ये रहेगा P sin ऑफ 30 डिग्री, हो गए। सो दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया। ये कंपोनेंट्स, ये भी इंक्लाइन था, वाई एक्सिस से एंगल गिना गया ये, तो 30 डिग्री तो कॉस से मल्टीप्लाई किया या साइन से किया, ये कंपोनेंट हो गए और ये दो कंपोनेंट्स हो गए। सभी फोर्सेस अलॉन्ग एक्स और वाई एक्सिस आ गए। अभी कोई इंक्लाइन फोर्स बचा नहीं है। तो अपने इंपॉर्टेंट फोर्सेस जो है यहाँ पर अपने को कंसीडर करने वाले जो है, ये एक फोर्स, ये दूसरा, ये हो गए 4। इसके अलावा ये एक फोर्स, दूसरा ये R। तो टोटल जो है यहाँ पर 6 फोर्सेस अपने को डील करना है। तो वही समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई वो लगाना है। सो हियर द क्वेश्चन आस्क्ड, आई राइट हियर टू फाइंड, question asked here to find means P and the value of mu. These two things are asked. Solution. Under the solution from condition लगाएंगे अपन, summation fx is equals to 0, ये पहली कंडीशन अपनी एज यूजुअल। सो एक डायरेक्शन के फोर्सेज जो है इसके समअप करेंगे। एक डायरेक्शन में एक फोर्स है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ये 3 फोर्सेस अलॉन्ग एक डायरेक्शन है, बराबर है। तो एक एक लेते हैं, ये पहले ले लेते हैं, समझो अपना P साइन ऑफ 30 डिग्री ये फोर्स, दूसरा ये, दोनों भी
प्लस, क्योंकि ये दोनों भी टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्सेस की तरफ, तो ये दोनों भी प्लस होंगे. सो P साइन ऑफ 30 डिग्री. हियर P, here I have written P, but instead of P, the value is given here 100. So that we have to consider here 100. Here also it is 100. ये वैल्यूज, ये 100 दी हुई है, अपन ने P इसको देख के लिख लिया, लेकिन ये 100 है. ओके, सो हियर इट शुड बी 100 एंड साइन ऑफ 30 डिग्री. और ये फोर्स जो है टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन जा रहा है, तो माइनस म्यू आर एंड इक्वल्स टू 0. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. वी कैन कलेक्ट दिस टर्म एंड राइट. तो म्यू आर इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा रिशफल कर सकते हैं अपन. म्यू आर इज इक्वल टू, ये दोनों को भी इसको इधर लेके जाएगा और इधर लिख रहा हूं मैं. सो दिस वैल्यू ऑफ P साइन 30 इज इक्वल्स टू I think 0.5 and P, and 0.5 into 100 means it is 50. So this is our equation number 1. ये हो गया equation number 1. Okay, now second condition, दूसरी कंडीशन लगाते हैं अपन. समेशन Fy इज इक्वल टू 0. अब वाई डायरेक्शन में फोर्सेस कौन से हैं? ये 1, 2 और ये 3. ओके, सो हियर अपवर्ड फोर्स इज आर, सो आई कंसीडर इट इज पॉजिटिव, अपवर्ड है. ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है. ये 100 कॉस ऑफ 30 डिग्री डाउनवर्ड है, माइनस, और ये भी डाउनवर्ड है, P कॉस ऑफ 30 डिग्री एंड इक्वल्स टू 0. 1, 2 और 3 ही फोर्सेस है, तो तीनों फोर्सेस मैंने यहाँ पे ले लिया है. सो आई कैन reshuffle this equation. So R minus or R is equals to 0.866 P minus or plus 86.6 and this is our equation number 2. लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे म्यू आर और पी तीनों अननोन यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 2 अननोन आ गए. इक्वेशन अपने को आंसर नहीं देंगे. 3 अननोन है, म्यू आर एंड पी, तो 3 इक्वेशन की जरूरत है, तो 2 इक्वेशन अपने फॉर्म हो गए. तो थर्ड कंडीशन दैट आई हैव टू यूज समेशन एम इज इक्वल टू 0 मोमेंट, क्योंकि डिस्टेंसेस है. अभी मोमेंट लेते समय ऐसा एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे कि जिसमें से मैक्सिमम फोर्सेस चले जाए, उसमें से जाना चाहिए, तो इक्वेशन में नहीं आएंगे. अभी आप देखो, ये भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 1, 2 और ये भी जाएगा, तो ये एक फोर्स रहेगा, बराबर है. और लेकिन ये डिस्टेंस का थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा. ओके, और ये भी. तो यहाँ पर यदि मैं ये पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ ओरिजिन, तो एकदम इजी हो जाएगा. मैं यहाँ पे थोड़ा इसको हटा रहा हूँ. अब इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को डायरेक्ट मिल जाता है, ये है ना, P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये 2 कंपोनेंट है. अब 2 कंपोनेंट छोड़ दो, P ले सकते हैं. P एक तो P लो या तो 2 कंपोनेंट है, दोनों में से एक लेना है. तो अपन P अगर कंसीडर करते तो ये हो जाएगा. ये पॉइंट कंसीडर करते तो ऑलमोस्ट सभी फोर्सेस पास होंगे, सिर्फ ये बचेगा एक, ये वाला फोर्स, बराबर है. ये वाला एक फोर्स बचेगा. और ये डिस्टेंस भी अपने को पता है, 90 डिग्री होने की वजह से ये रेडियस, बराबर है. डायमीटर इज गिवन, सो रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर, डायमीटर इज 2 मीटर गिवन. सो हियर taking moment about origin और सेंटर से मोमेंट ले लेंगे. तो ये आएगा P इंटू 1. ये डिस्टेंस कितना है, रेडियस, ये 1 मीटर है, बराबर है, 1. एंड इट विल कॉज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो पुट माइनस साइन. दूसरा फोर्स है ये F यानी म्यू आर
and multiply by 1, perpendicular again 1, but it causes clockwise no, ये मूवमेंट करेगा clockwise देगा, तो प्लस equals to 0. So here I can write P is equals to mu r. So this is our equation number 3. Okay, now here this equation P is equal to mu r, and here there is mu r. So this value we can put here. So here from equation 1, equation number 1, so mu r is equals to P, and ये वैल्यू मैंने पुट की यहाँ पर 0.5 P प्लस 50. ओके, सो ये इसको इधर लेके जाएंगे और तो अपने P की वैल्यू मिल जाएंगी यहाँ पर 100 न्यूटन. So the P is 100 Newton. This is the required answer of P. अब ये P निकल गए, बराबर है. अब कोई भी इक्वेशंस अपन यूज कर सकते हैं तो उससे म्यू की वैल्यू मिल जाएगी. Here from इक्वेशन 1 and 2 अगर कैलकुलेटर से आंसर निकाल सकते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बट हियर मैं अपनी रेगुलर मैथमेटिकल प्रोसेस बता रहा हूँ यहाँ पर. तो 1 and 2 ये इसमें R है, P है और यहाँ पे म्यू है. म्यू रहना चाहिए, ऐसा इक्वेशन आना चाहिए. तो 1 नंबर का इक्वेशन जो है वहाँ पर म्यू है, तो वो इक्वेशन यूज करना अपने को कंपलसरी है. ओके, सो हियर म्यू R, सो म्यू इज इक्वल्स टू, म्यू की वैल्यू वैसे रखिए, R इज इक्वल टू फ्रॉम दिस इक्वेशन 0.866 P प्लस 86.6, ये हो गई R की वैल्यू, पुट कर दिया, इक्वल्स टू 0.5 P की वैल्यू ये है 100, अभी अपन ने निकाल लिए हैं, एंड प्लस इट इज 50. सो इक्वेशन नंबर 1 ही है ये. इक्वेशन नंबर 1 में अपन ने पूरी वैल्यूज पुट कर दिए हैं. सो हियर द इट इज हियर P वी कैन पुट 100 हियर आल्सो. सो द वैल्यू ऑफ म्यू इट कम्स 0.577. This is the required answer of mu का. Okay, so in this way we can solve problem on friction like this. ये मैं नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस तो करवा रहा हूँ, लेकिन आपको एक थीम समझ में आगे होंगी कि करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना है. अगर कोई डिस्टेंसेस है तो तीसरी कंडीशन अपने को लगेंगी, तो वो कंडीशन लगाना है, समेशन m इज इक्वल टू 0. बाकी इक्विलिब्रियम और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम. और उसमें भी खास बात यानी यप की डायरेक्शन, मोशन पता चलना चाहिए, मोशन के हिसाब से बराबर यप की डायरेक्शन अपने को लेना है. वो अगर हो गई तो प्रॉब्लम सुलझाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. ओके.